नौशा वो काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता। हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में हैं। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं, वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फँसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या ज़रूरत है? तो चीमा इसका क्या साहब हल है? चीमा साहब मैं उसमें ऐसे थोड़ा-सा ऐड कहूंगा, करना चाहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100% ठीक है, लेकिन कभी माज़ी में ये अपॉर्च्युनिटी विंडो मौजूद थी। हाँ आगरा थी, एक्सप्रेस बिल्कुल होने थी, की बिल्कुल जरूरत थी, नहीं था। बिल्कुल थी, बिल्कुल वाजपेयी थी। वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजिंग एलओसी एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। कभी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन देखते होंगे किस तरह से भारत के बारे में पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा करता है, और भारत जिस तरह अब एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है और अपनी इकोनॉमी को आए दिन मजबूत करता हुआ जा रहा है, वहीं पाकिस्तान आए दिन नीचे खिसकता हुआ जा रहा है। और दोस्तों, यह पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की खुद की करतूत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी लोगों को चूना लगाया, और पाकिस्तान के जितने भी नेता थे उन्होंने भी पाकिस्तान को जमकर चूना लगाया। आज पाकिस्तान की हालात यहाँ अब तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के पास एक भी डॉलर नहीं है, और बहुत सारे पैसे ऐसे हैं कि पाकिस्तान को अब फौरन पे करने हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी रुपया नहीं बचा है। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है, और पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत के साथ हालात फिर से ठीक कर लिए जाए तो क्या पता हमारे दिन अच्छे हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि भारत सरकार किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इसमें काफ़ी चर्चा कर रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दिस इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अमेरिका के अंदर भी और इंग्लैंड में और जितनी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर भी करप्शन मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप फरिश्ते हो जाएंगे आप, लेकिन या हो जाएंगे थे आप, लेकिन उसमें बात ये करने वाली है कि आपके लीडर जो है वो आप ही में से हैं आपके। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी ये बात करना चाहूंगा, बल्कि ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिन लोगों की मिसालें दी हैं उन्होंने करेक्टर्स प्रमोट किए हैं। मोदी साहब के भाई की आज स्टोरी सुन लें, आप देख लें कि भाई क्या कर रहा है। आप मनमोहन सिंह का मुझे याद आया है, उनका भाई उनको ट्रेन में मिलने आया था और वो इतने बिजी थे कि भाई को रिसीव नहीं कर सके ट्रेन पे जाके, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके उनके घर में आया था वो। लेकिन दर हकीकत ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके जो, अब मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट है आपका। लेकिन खान साहब जो कि पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते, 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल रहे हैं। खान साहब अमर बिन मारूफ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब का पैसा वो पानी की तरह बहा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर उड़ता है तो किसके खर्चे से उड़ रहा है? खान साहब को चाहिए, जरूरत है हेलीकॉप्टर की, और उस इंसान को हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसका नारा इस्लाम है, जिस जो कहता ही ये है। आज की उनकी स्टेटमेंट सुन ले, मैं बल्कि 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आज के हवाले से। आज एक खान साहब की स्टेटमेंट आई है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मेरी घड़ी मेरी घड़ी। मेरी मर्जी भी, मैंने घड़ी, मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं तोड़ूं जो मर्जी करूं उसको। वेल वेल। और दूसरा, खान साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ये आसम मुनीर हाफिज कुरान है, अगर ये शरीफ आदमी है, तो इसका अमर बिन मारूफ का साथ देना जरूरी बनता है, इसको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए अभी शाम। और हकीकत ये है कि चीमा साहब, मैं जिस तरह कह रहा था कि आपने सवाल किया है कि इनकी पोजीशनिंग क्या है फ्यूचर की, मेरा ये क्वेश्चन बैक होगा कि 25 करोड़ लोगों में से मुझे बताएं कि मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि क्या नजर, आपकी उम्मीद क्या है, किस पे है उम्मीद, कौन सा इंडिविजुअल? देखें, पहले तो खान साहब थे ना, हमारे उनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। 3.5 साल में उन्होंने कई गोगियां पैदा कर दी हैं, कई बुजदार पैदा कर दिए हैं, कई उनके फरदोस आशिक अवान हैं, चौहान हैं, उसके बाद आप देखें मुराद सईद हैं, जुल्फी बुखारी हैं, उसके उनके उनके जो 9 रतन हैं उनकी लाइनें मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंटरनेशनल कर्जों की चीजें सामने मौजूद है। सी पैक बंद कर दिया है, किसी उनको कोई इशारा होगा तो बंद किया उन्होंने। दूसरा, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चीमा साहब कोई सोल्यूशन नजर आता हो तो मेरी भी कान तरस गए उस चीज को सुनने के लिए कि इस मामले में एक, मैं तो बहुत देर से जो सलूशन दे रहा हूं
वो होगा मुमकिन नहीं, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग विच कैन मेक अस टर्न द कॉर्नर। इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, क्योंकि जो डी फैक्टो बॉर्डर बन चुका है और इतनी जंगें हो चुकी हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं इंडिया को भी ये कहूंगा लेकिन कि डॉक्टर ये साहब जो आपको काटने लगा हूं, सॉरी डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता। हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो शिमा इसका साहब, क्या हाल है? शिमा साहब, मैं उसमें थोड़ा ऐसे सा ऐड कहूंगा। करना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100% ठीक है, लेकिन कभी माजी में ये अपॉर्चुनिटी विंडो मौजूद थी। हाँ आगरा थी, एक्सप्रेस बिल्कुल होने थी, का बिल्कुल थी, था। बिल्कुल थी, बिल्कुल वाजपेयी थी। was very much interested in recognizing LOC as an international border। कभी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेकिन उस वक्त आप चाहते थे कि डॉलर बनाए जाएं, डॉलर बने। और आज भी आपकी जो आज भी आपको बताऊं, ये नेट प्राइस जो है, अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अगर तालिबान वापस कुछ करेंगे तो हम पाकिस्तान का साथ दें, तो पाकिस्तान में कई हलकों में शादियाने बज रहे हैं, उनको डॉलर जो है नजर आने शुरू हो चुके हैं। लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो चुकी है कि ये यहां से ड्रोन उड़ाएंगे, हम डॉलर बनाएंगे। जो आपका माजी में दर हकीकत, असल में डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। दर हकीकत सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हुआ, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था रूस को रोकने के लिए, और आपने वहां भी इस्लाम का इस्तेमाल किया। आपने अमेरिका और बरतानिया को बताया कि हम सोशलिज्म जो है एंटी इस्लाम है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकेंगे। ये 1947 में आपका एजेंडा था। उसके बाद बिल्कुल क्या हुआ? दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिली अफगानिस्तान के पीरियड में। आपके पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर कंटेनरों में गए, आज भी आपके लोग उसके ख्वाब देख रहे हैं। जनरल क्या नाम था उनका जो उस वक्त CIA के हेड थे, हुमायूं अब्दुर्रहमान के वाले साहब, जनरल अब्दुर्रहमान साहब, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन साउथ एशिया। तो आज भी उसको फैसिनेट किया जाता है। आज भी आप इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर कंटेनरों में आए और हम जाके 500 प्रॉपर्टियां लंदन में बनाएं। इन बातों से मुबर्रा जब तक आप नहीं होंगे, आप, और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, उसमें यह मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाँ ठीक है, बात ये भी एग्री। मैं तो कहता हूँ मैं कहता कि हूं, मैंने जी भी जी, ये कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आसम मुनीर साहब के पास अगर विल मौजूद है, सोल्यूशन भी मौजूद है, मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा। आज भी जितने लोग आपके रूलिंग एलीट है, उनके नाम ECL में डालने चाहिए। आज उनकी बीवी और बच्चों के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए कि वो डुअल सिटीजन नहीं हो सकते, फॉरेन बैंकों में अकाउंट नहीं रख सकते, और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जाए, तभी फ्यूचर बनेगा। लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए ठीक तैयार है। कोई नहीं है। किसी के पास ना विल है, ना उसका उसके अंदर इतनी जुर्रत है। ये मर्दे मोमन कर सकता है, और वो मर्दे मोमन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, असल में मर्दे मोमिन भी जो है हमारे, वो खादिम हुसैन रिजवी निकल आते हैं। भाई साहब जरा थोड़ा सा आप ख्याल करें, ये इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है उनको समझ नहीं आती जो आप कह रहे हैं। वो यही समझते हैं कि जो गालियां दूसरों को दे सके तो वो ही मर्द मोमिन होता है। कि ए वाबिया, वो अजान हो रही सी, किसी ने किया जी अपना अजान हो रही है, उन्हें क्या लानत पाओ ए वाबिया दी अजान है, ए भी कदी होया यार, एहो जेते है मर्द मोमिन है ने। उसमें और डॉक्टर मैं बल्कि ये कहूंगा कि हमारे साथ वो ज्यादती आज से नहीं हो रही है। हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन लिया है। हमने Yes, sir. आज तक इसके स्पिरिट को समझने की कोशिश ही नहीं की है। हमने उसको, इस्लाम को समझने की बजाय रिचुअल्स पे तवज्जो है। दर हकीकत, या उसको इस्लाम से भी मैं माजरत खा हूं, बल्कि मैंने गलत कह दिया शायद मर्द मोमन। मेरा मकसद ये था कि कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, हाँ। कोई ऐसा मर्द पैदा हो जो, जिसमें सिर्फ 2 खासियतें हो, एक तो मुहब्बे वतन हो और उसका किरदार हो। ये अगर डिफाइन कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं बल्कि ये मैं मेरे अग्री करता हूँ, मेरे मैं तो मुंह से टोटली निकल अग्री गया। करता तो हूँ। आखिर में डॉक्टर साहब फिर व्हाट डज द वे फॉरवर्ड यू गिव अस? क्या वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया के साथ तो आपने बात की, वो तो तैयार नहीं है।
कश्मीर की एलओसी वाली बात, वो भी नहीं, जाहिर बात आप है इंडिया देखिए अपना डॉक्टर साहब, वो क्या कहते हैं, मैंने उनके बयान सुनता रहता हूँ कि जब तक ये टेररिज्म और इस किस्म की चीजें हैं, पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट टॉकिंग पीस टू अस। आप उन चीजों से गुरेज करें और आप डिक्लेयर कर दें कि वी आर विलिंग टू निगोशिएट इन द शिमला वो जो थी एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर, कि बायलैटरली हम इसको हल कर लेंगे। और हल जो है वो हिस्ट्री ने आपके सामने रख दिया हुआ है सिंस 1948 यार, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक फरार है हकीकत से, आप करते रहते हैं और उसको बदलने के लिए जितनी जंगें हुई हैं वो आपके गले पड़ गई हैं। तो वेयर इज द हु विल बेल द कैट? देयर आई वुड एग्री विद माय लर्नड फ्रेंड साजिद ताड़ड़ साहब। आई डोंट सी द वन डूइंग इट, सर बट इंज ना करो। विदाउट तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती का राग पाकिस्तानी मीडिया भले ही अलाप रहा हो, लेकिन यह खुद पाकिस्तान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। जब भारत के साथ धारा 370 हटाई गई थी, तब भारत के साथ जो व्यापार बंद करके इमरान खान ने खुद ही पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा झटका दिया था। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था, भारत को उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के दिन और भी भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी पैसे देने हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैंकों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान किस दिशा में जाता है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।